हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे यूथ की रियलिटी को कि यूथ की हकीकत क्या है और यूथ के आज के यूथ की ना आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि गुटखा बेचने वाले और गुटखा के प्रचार करने वाले इनके सुपरस्टार हो जा रहे हैं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। बोलो जुबान केसरी। और कीचड़ में लेटने वाले को ना ये सुपरस्टार अपना मान रहे हैं और उन्हीं के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर आज के युवा किस दिशा में जा रहे हैं, वो आगे चलकर क्या करेगा, उसका कैरियर क्या है और उनके तमाम जो उलझने हैं ना, जो यूथ की रियलिटी है, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी जरूर मिलेगा और आप कहीं ना कहीं समझ पाओगे ना कि युवा आखिर किस दिशा में जा रहा है, युवा कैसे बर्बाद हो रहा है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं युवा के नासमझी को, यानी युवा को जो काम करने से मना किया जाता है ना, वही काम आखिर वो क्यों करता है और ऐसे करके वो अपनी बर्बादी की कगार पे और तेजी के साथ क्यों बढ़ता है। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हो कि जहाँ पे लिखा होता है ना कि यहाँ पेशाब करना मना है, वहाँ पे युवा खास करके पेशाब करता है। जहाँ लिखा रहता है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, इसके बावजूद भी गुटखा कंपनियां इतना आखिर क्यों विकसित हो पाई, और ये बात सभी को पता होने के बावजूद भी कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, फिर भी युवाओं में इसका इतना क्रेज क्यों है। सिगरेट पीने से कैंसर होता है, फिर भी युवाओं में इतना क्रेज क्यों है। तो कहीं ना कहीं आज के युवा ना जानबूझ के गलती कर रहा है, यानी सब कुछ जानते हुए भी वो गलती कर रहा है। उन्हें बार बार मना किया जाता है कि पोर्नोग्राफी में ना पड़े, पोर्न ना देखे, इंस्टाग्राम पर बेकार के स्क्रॉलिंग ना करे और छपरी लोगों को सपोर्ट ना करे, लेकिन इसके बावजूद भी ना वह वही काम करते हैं जो काम उन्हें मना किया जाता है करने से। युवा लोग ना वही काम को ज्यादा करते हैं। तो इसमें तो हम अब यह भी नहीं कह सकते हैं कि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी वो गलती करते हैं, यानी युवा लोग जो है गलती करते हैं। तो आइए दूसरा पॉइंट समझते हैं कि आखिर आज के युवा इतना बेरोजगार क्यों है। तो देखो दोस्त, युवाओं में ऐसा क्रेज बन चुका है ना कि वो कोई भी चीज को ना अपने ऊपर ना लेकर ना दूसरे को ब्लेम करना जानते हैं। यानी कभी अगर रोजगार के लिए बात आया तो वो सरकार पे टाल देंगे और कभी एजुकेशन सिस्टम को खराब बता देंगे, लेकिन वो खुद नहीं जानते हैं, वो खुद उनको नहीं मालूम है कि उन्होंने अपने ऊपर कितना काम किया है। क्योंकि जो अपने ऊपर मेहनत नहीं करता है ना, तो ना ही उसके पास कोई स्किल आ पाता है और ना ही वो मजबूत बन पाता है। और कमजोरों को ना इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। जो कमजोर रहेगा वो सिर्फ दूसरों को ब्लेम करेगा। और आज के युवा ना अधिकांश जो है कमजोर हो चुका है, यानी अपने आप को जो है लाचार मान लिया है और सिर्फ दूसरों को ब्लेम करता है। क्योंकि आज के समय में जो युवा अपने ऊपर काम करना जानता है ना, वो कहीं भी ना बेरोजगार नहीं रह सकता। वो कोई ना कोई स्किल सीख कर और कहीं ना कहीं से वो ग्रो करके दुनिया को दिखाएगा कि वो भी एक जिम्मेवार नागरिक है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं तीसरा टॉपिक ना, वो है ना सही गलत का चुनाव ना कर पाना। क्योंकि आज के युवा ना इतना कंफ्यूज है ना कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है उसे पता ही नहीं चल पाता है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसे। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे उन्हें गवर्नमेंट चुनना हो, यानी सरकार को चुनना हो, या घर लेना हो, या कहीं टूर पे जाना हो, या कैरियर डिसाइड करना हो, या लाइफ स्टाइल कैसा चाहिए ना, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। उन्हें राइट रॉन्ग क्या उनके लिए सही है कुछ पता नहीं होता। बस वो आसपास देख कर ना और डिसाइड कर लेते हैं। या सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, या उन्हें कहीं भी ना कुछ नहीं पता चलता है कि किन्हें सपोर्ट करना चाहिए, किन्हें फॉलो करना चाहिए और किन्हें जो है आगे हमें बढ़ाना चाहिए। और जब अगर आज का यूथ इतना कंफ्यूज है तो उसका फायदा गुटखा कंपनी और तमाम तरह के छपरी लोग उठाएंगे ही। कोई शरीर दिखाकर, तो कोई गुटखा दिखाकर, तो कोई अपना लाइफ स्टाइल दिखा करना और खुद अमीर बनेगा ही। तो अब इतना कुछ सुनने के बाद ना कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इंटरनेट की वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि इंटरनेट सभी लोगों तक पहुँच गया है, तभी जो है ना ये जो है छपरी लोग है वो काफ़ी आसानी के साथ लोगों तक पहुँच जा रहे हैं और अपना जो है गंदी हरकतें जो है उन्हें दिखा रहे हैं। यानी कीचड़ में लेट कर दिखाना हो या वो नंगा होकर दिखाना हो, आसानी से दिखा पा रहे हैं। तो मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि इंटरनेट की पहुंचने की वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास अपनी समझ होनी चाहिए ना। अगर कोई नंगा नाच करके दिखा रहा है, कोई कीचड़ में लेट कर दिखा रहा है, तो आप उसे क्यों फॉलो कर रहे हैं? उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा, क्या जानने को मिलेगा? और रहा बात ना, अगर इंटरनेट ना था ना, जिस समय इंटरनेट ना भी था ना, उस समय भी लोग ना काफ़ी ज़्यादा गंदी हरकतें करते थे। तो इंटरनेट को हम दोष नहीं दे सकते, बल्कि इंटरनेट के आने की वजह से ना हमारे लाइफ में क्रांति आई है। जो लोग ना जीरो से उठ करना और हीरो बने हैं, यानी सुपरस्टार बने हैं ना, तो वो भी इंटरनेट की वजह से बने हैं। और आजकल इंटरनेट की वजह से ना इतना ज्ञान का भंडार हो गया, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो गया है ना कि आजकल एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास के बच्चा भी चाहे ना तो टॉप क्लास के बन सकता है। यानी वो जो है दुनिया पे राज कर सकता है, इतना ज़्यादा उसके पास पावर आ सकता है, वो सिर्फ इंटरनेट की वजह से। क्योंकि अगर कोई बंदा सीखना चाहे ना तो वो दुनिया के तमाम चीज़ सीख सकता है जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो देखो दोस्त, जिन्हें सीखना है वो सीखेंगे ही, और जिन्हें कीचड़ में मुँह मारना है ना वो कीचड़ में मुँह मारेंगे। क्योंकि सुअर को अगर आप कहीं भी रख दो ना, अगर उसे रेड कारपेट पर भी बिठा दो तो वो जाकर कीचड़ में ही मुँह मारेगा। तो आप अपने आप को देखो कि आपको कहाँ जाना है, रेड कारपेट पे रहना है या कीचड़ में जाना है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो उसका दो पहलू रहता है, एक प्लस रहता है, एक माइनस रहता है, यानी एक निगेटिव एक पॉजिटिव रहता है। बस डिसाइड आपको करना है कि आपको पॉजिटिव में जाना है या निगेटिव में जाना है। क्योंकि इंटरनेट आने की वजह से ना कई लोग जो है ना वो जीरो से उठकर हीरो बने, यानी सुपरस्टार बन गए हैं। और वहीं कई लोग ना जो मिडिल और लोअर क्लास के थे या हायर क्लास के थे ना, वो गेमिंग के चक्कर में पड़ के और जो है कंगाल भी बन गए हैं, यानी वो जो है पूरी तरह बर्बाद भी हो गए हैं।
हैं। तो मैं बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि सब कुछ डिपेंड आप पे करता है। अगर आप चाहोगे तो अपने आप को जो है काबिल बना पाओगे, क्योंकि इंटरनेट पे इतना ज्ञान है ना कि आप अगर उतने से 0.1% भी अगर आपने अगर सीख लिया ना, तो आप जो है ना दुनिया में ना एक सक्सेसफुल आदमी, एक कामयाब आदमी बन सकते हो। क्योंकि इंटरनेट पर असंख्य ज्ञान है, यानी वहाँ पे जो है ज्ञान का सागर है। आप उसमें से थोड़ी भी सीख पाओ तो आप जो है दुनिया में कामयाब हो पाओगे। आप जो है इन सब छपरी से बहुत आगे निकल जाओगे। तो बस जाइए और अपने आप को आगे बढ़ाने वाले कार्यों में अपने आप को पूरी तरह झोंक दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।